शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में कुछ लोग अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं और अपराधी बन जाते हैं। पैसा कमाने के लिए ऐसा हथकंडा अपनाते हैं, इस तरीके से लोगों को ठगते हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में इस वक्त आपको दो तीन लोग बहुत ही सज्जन व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं जो कोट पैंट वगैरह पहने हुए हैं। इनके कारनामे अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये ठगों का एक गिरोह है जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार में इन्होंने एक कंपनी खोली हुई थी जिसका नाम BHL कंपनी था। और ये जो है उसमें नकली सोने का कारोबार करते थे और इनके एजेंट जो हैं अलग अलग पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए थे, अब भी फैले हुए हैं। तो इनके एजेंट जाते थे, ज़्यादातर ये सोनारों को अपना निशाना बनाते थे। स्वर्णकारों को जो ज्वेलरी का दुकान है वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर ये सोनारों से बताते थे कि सस्ते दामों में हरिद्वार में सोना जो है ये लोग उपलब्ध करा सकते हैं। इनके एक जान पहचान के वहाँ सोना बेचते हैं हरिद्वार में। इसके बाद कुछ सोनार जो है इनके बहकावे में आ जाते थे, लालच में, लोभ में आ जाते थे और उसके बाद में सोना लेने के लिए, सस्ते दामों में सोना लेने के लिए हरिद्वार चले जाते थे। जब यहाँ से सोनार जो है रुपया पैसा लेकर के जाते थे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख सस्ते में सोना खरीदने के लिए लालच में आकर के, तो वहाँ पर जो BHEL नाम की कंपनी खुली हुई थी वहाँ पर कुछ लोग बहुत ही वेल ड्रेस्ड, बहुत ही अच्छी तरीके से बैठे हुए होते हैं और उसमें से सोने का नकली बिस्किट, सोने का नकली ज्वेलर्स वगैरह निकालते हैं, दूर ही रखते हैं क्योंकि सोनार जो होता है बहुत ही पारखी होता है धातु का, तो उसको दिखाते नहीं हैं। जब तक जो है इस बात की डील होती है, बातचीत होती है कितना सोना कितना चांदी ले जाना है, उतनी देर में एक विजिलेंस की टीम आती है, एक ऑफिसर्स की टीम आती है और वहाँ पर छापा मार देती है और उस दौरान देखा जाता है कि इनका सोना भी पकड़ जाता है और जो सोना खरीदने वाले आए हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है, उनका नाम पता दर्ज करके उसके बाद में धीरे धीरे लेन देन करके जो है उनको यहाँ से जो सोना खरीदने आए होते हैं उनका जो है वो भी भाग जाते हैं और जो दुकानदार हैं वो बाद में अपने कस्टमर को बता देते हैं कि विजिलेंस की जो टीम आई थी उसने हमारा 2 लाख का, 3 लाख का सोना भी जब्त कर लिया है, आपका पैसा भी उसी में चला गया है। इसी तरीके से एक बार जब ये किसी को अपना शिकार बना लेते थे तो उसके बाद जो है और सोनार जो है इस मामले में पुलिस को कंप्लेन भी नहीं कर सकता था। तो एक बार जब निशाना एक सोनार को निशाना बना लेते थे, दोबारा वहाँ नहीं जाते थे, फिर अगले क्षेत्र में जो है अगले किसी स्टेट में, अगले किसी ज़िले में ये इसी तरीके की घटना करते थे। इस तरीके से 2.5 साल से इन्होंने जो है ऑफिस खोल रखा था, लेकिन सहारनपुर में 2 लोगों को इन्होंने जो है इसी तरीके से लोभ लालच दिया और सहारनपुर के 2 लोगों को इनके ऊपर शक हो गया। तो इसकी शिकायत जो है SP से की गई। बाद में SP के निर्देश पर जो है कुछ पुलिसकर्मी गए वहाँ पर सोना खरीदने के लिए। उसके बाद में उनके साथ भी में इसी तरीके का किया गया, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि ये पुलिसकर्मी हैं। उसके बाद में पूरी की पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए अपराध करने का तरीका क्या है। ज़्यादातर जो है सोनारों को निशाना बनाते थे, तो आजकल ठगी करने के नए नए तरीके जो है ईजाद हो रहे हैं। खबरों के माध्यम से आप लोगों को सावधान और सतर्क किया जा रहा है। बहुत सारे ज्वेलर्स हमारे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा में भी हैं, वो सब लोग इस खबर को देख लें। मामला सामने है सर, क्या पूरा मामला है, किस तरह से ये लोग गिरफ्तार हैं? जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में कोई कंप्लेनेंट हमारे पास आए थे जिन्होंने बताया था कि यहाँ से 1.5-2 साल से एक गैंग एक्टिव है जो लोगों को एक प्रलोभन देता है कि BHEL हरिद्वार में उनका कोई रिश्तेदार है या कोई जानने वाला है जो वहाँ पे काम करता है, जो वहाँ से इनको बहुत सस्ते में गोल्ड या सिल्वर प्रोवाइड करा सकता है। उसी प्रलोभन में दो कंप्लेंट हमारे सामने आए। उन्होंने बताया कि इसी प्रलोभन में वो नीरज शर्मा जो इसमें मेन अक्यूज है, उसके प्रलोभन में आके वो जाते थे वहाँ पर और वहाँ जाने के बाद वो एक और आदमी से मिलते थे जो अपने आप को BHEL में मैनेजर बताता था और जब भी जैसे ही पैसे उसको दे दिया करते थे वहाँ पे कथित रूप से वहाँ पे विजिलेंस की टीम आती थी, छापा पड़ता था और वहाँ से सब हबड़ दबड़ में सब लोग चले जाते थे। इसी हबड़ दबड़ में उनके पैसे भी चले जाते थे। जब वो पैसों की पूछताछ करते थे नीरज से तो वो बताता था कि विजिलेंस की टीम को उन्होंने रिश्वत दे दी है, उसमें उनका पूरा पैसा चला गया है। इसी तरह से ये इसी मॉडस ऑपरेंडी में ये लोग कॉन्टिन्यूसली स्कैम कर रहे थे। तो ये लगता है पहले भी सर इन्होंने कहीं इस तरह हरकत की है? पहले भी कई मामले हैं। जी हाँ, 2 कंप्लेनेंट हमारे सामने आए हैं। इसमें से करीब एक कंप्लेनेंट के साथ ये 2 साल पहले हुआ है और एक कंप्लेनेंट के साथ 6 महीने पहले हुआ है। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है सर? जी हाँ, इनके पास जब हमने इनकी जामा तलाशी ली गई तो कुछ मोबाइल फ़ोन निकले हैं इनके पास से। एक 13 ग्राम का एक गोल्ड निकला है इनके पास से जिसकी प्योरिटी पूरी 100% बताई जा रही है और एक नकली सोने का बिस्किट निकला है इनके पास से। अभी तक की जांच में कितने की ठगी अब तक कर चुके हैं? जो कंप्लेनेंट सामने आए हैं उनके साथ करीब 15-16 लाख की ठगी हुई है और पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने और लोगों के साथ भी की है।
उनके बारे में भी हम पता कर रहे हैं, इन्होंने किसके साथ करी है। वो अगर हमारे सामने आते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, तो उस पर भी हम इस विवेचना में इसको सम्मिलित करके आगे बढ़ेंगे। सर ये टीम लगभग कोई नाम कितने टाइम से सम्मिलित थे इस ठगी में? मैंने आपको बताया, पहले जो कंप्लेनेंट आए हैं उनके साथ ये ठगी करीब 2 साल पहले हुई है, तो हम मान के चलते हैं कि 2-2.5 साल से इनका ये स्कैम चल रहा है। तो सर क्या ये जो रैकेट है सर, ये 5 स्टेट्स में भी सर ये काम करते थे, इनके और अन्य लोग जुड़े हुए होंगे? जी हाँ, मैंने बताया आपको, जो वहाँ पे BHEL का मैनेजर बनता है, उसका नाम हम इस वजह से आपको नहीं बता रहे हैं, जैसे गोपनीयता भंग हो जाएगी। वो ज्वालापुर हरिद्वार का ही रहने वाला है और वो अभी वांछित है, उसको भी पकड़ लिया जाएगा। तो इस तरह से दूसरे स्टेट से भी इनको सहयोग मिल रहा था स्कैम में। सर टीम कोई नाम कोई? इसमें गिरोह में लगभग कितने लोग थे? 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके अलावा और भी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जो BHEL हरिद्वार में एक मैनेजर बनता है वो आदमी है, और जो कथित विजिलेंस टीम बन के वहाँ पे छापा डालती है वो भी कुछ लोग हैं, जो अभी जिनके नाम पता अभी अज्ञात है। तो ये उत्तराखंड के बाद क्या हरियाणा, पंजाब में भी अपना शिकार बंद कर रहे हैं? अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई है, अभी तक उत्तराखंड के ही केसेस सामने आए हैं। अगर आगे